हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। ये मैंने एक पैंट की कटिंग करके और पैंट में पोंचे में डिज़ाइन बनाया है इसमें, और ये हमारी पॉकेट भी है इसमें। तो इसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगी। देखिए, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। और ये बैक पार्ट हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, और ये आसन भी देखिए बहुत ही सुंदर आया है, इसकी फिटिंग वगैरह सारी ही। और चलिए इसकी फ़िटिंग हम शुरू करते हैं। ये ऊपर हमने इसके कुर्ती बनाई है, जो मेरे पास एक साड़ी रखी थी बनारसी साड़ी, उसके पल्लू से मैंने इसको बनाया है। ये बीच में इसमें जोड़ दे के दोनों साइड से, और बहुत ही सुंदर इसमें सूट बना है ये हमारा। बाकी साड़ी का मैंने लाचा बनाया है इसका। और ये बाजू कम पड़ रही थी तो इसलिए हमने इसमें डिज़ाइन बना के और जोड़ दे दिया है। और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमने इसका प्लेन रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ही डाला है डिज़ाइन हमने। और पूरा सूट बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है, मतलब बिल्कुल ही जैसे मार्केट से रेडीमेड लेते हैं हम वैसा ही तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कपड़े को बिछा लिया है, 2 फोल्ड करके बिछा लिया है, और अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड में एक पार्ट हम छोटा रखेंगे, एक बड़ा रखेंगे। उसके लिए हम मेज़रमेंट लेंगे। पहले 10 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, और 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए निकालते हुए उसमें एक सीधा मार्क कर लेंगे। ये हम बेल्ट इसी में अटैच रखेंगे, अलग से बेल्ट का कपड़ा जॉइंट नहीं करेंगे। अब बेल्ट का जो कपड़ा हमने रखा था उसको हटाते हुए और 10 इंच पे हम आसन का निशान लगाएंगे, और 10 बाय 10 का ये एक बॉक्स रेडी कर लेंगे हम। ये हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग ही रखनी है जो फ्रंट पार्ट है। और ये हम गोलाई दे रहे हैं, 1 से 1.5 इंच की हम गोलाई देते हैं इसमें, जिससे कि आसन में हमारा खिंचाव भी नहीं आएगा। और आधा इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। फिर हम नीचे जितना हमने टोटल नाप रखना है, अपनी पैंट बनानी है। ये हम 34 की पैंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमने 34 पे निशान लगाया है। और नीचे जब मोहरी को फोल्ड करते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो टोटल जितना हुआ उसका हम एक्स्ट्रा लेके और पूरे में निशान लगा लेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे नीचे फोल्ड के लिए निशान लगाया है। आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन अगर कोई बना रहे हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा या कम भी ले सकते हैं। ये हम पूरा जो नाप लिया था उसका हाफ करके और उसका 4th पार्ट कर रहे हैं। ये मोहरी के लिए है। नीचे की मोहरी आप कितने रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने 6.5 इंच की मोहरी रखी है। और ये जो ऊपर बॉक्स रेडी किया है हिप से वहाँ तक हम इसमें, आपके पास अगर शेप पट्टी है तो उससे भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इस इंच टेप का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वॉइस ओवर और कटिंग वीडियो, स्टिचिंग वीडियो कैसी लगती हैं। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देते हुए और नीचे जो हमने निशान लगाया था मोहरी का उससे साइड में करते हुए और इस निशान को ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल, इसकी जो मैपिंग है वो हो चुकी है। अब हम दोनों कपड़े जो फोल्ड किए थे उनको नहीं काटेंगे, सिर्फ ऊपर का पल्ला जो हमने काटना है सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए। दूसरी साइड से भी जो आसन की साइड है वो भी हमने फ्रंट पार्ट के लिए ही काटनी है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार निशान नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार कपड़ा नहीं बिछाना पड़ेगा। और ये जो ऊपर का हमने बेल्ट रखा हुआ है उसमें हल्की हल्की हम कट लगा लेंगे, जिससे कि हम जब बेल्ट फोल्ड करेंगे हमें पता रहेगा कि कहाँ तक बेल्ट को हमने फोल्ड करना है। अब जो जो निशान लगाए थे उस पर हम कटिंग करते रहेंगे, और कटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कि भाई कितना अच्छा इसका लुक आया है। रेडी कैसी हुई है वो आप शुरू में जो मैंने इसका छोटा सा क्लिप डाला है वो इसमें देख सकते हैं कि बनने के बाद ये कितनी ही सुंदर लगती है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, कट गया है बिल्कुल भी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम हटा लेंगे और
जो फ्रंट पार्ट था उसको ऐसे ही रहने देंगे और जो हमने निशान लगाया था ऊपर की बेल्ट का 2 इंच पे, उससे हम 2 इंच नीचे करेंगे इसको और बैक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा और फिर से बेल्ट के लिए 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। उससे ये होगा कि जब हम बैठते हैं तो पीछे का आसन खिंचता है और हमारी पैंट खिंच के बिल्कुल नीचे चली जाती हैं। पीछे का कपड़ा अगर हम बड़ा रखेंगे तो हमारी पैंट खिंचेगी नहीं और बिल्कुल सही आएगा इसका नाप। ये नाप हम ले रहे हैं, जो फ्रंट का कपड़ा था वो पूरा का पूरा सेम एज़ इट इज़ लेना है टोटल, और फिर एक बॉक्स पहले की तरफ बना लेना है और ये 2.5 इंच पे हम आगे मार्क कर रहे हैं। बैक का पल्ला हम ज़्यादा लेते हैं और फिर इसमें भी सेम पहले की तरह ही गोलाई देंगे और ऊपर से 2.5 इंच पे लेंगे इसकी एक्स्ट्रा और नीचे हम 1 इंच पे एक्स्ट्रा लेंगे और उसी से निशान को मिलाते हुए और इसको एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर निशान लगा लेंगे इसमें पूरे में। ये हम पूरे में धीरे धीरे निशान लगाएंगे। आप चाहे तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं या शार्प पट्टी है तो आप उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने बैक पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा ले लिया है। अब एक साइड से और इसको तिरछा मिलाते हुए आसन की तरफ से और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। ये तिरछी पट्टी एक हम निकाल लेंगे इसमें से और जो निशान हमने लगाए हैं सेम उसी पे नोच लगा लेंगे। ऐसे ही हम आसन की तरफ से भी जो निशान लगाया था ऊपर 2 इंच के लिए उस पे निशान लगाएंगे और पूरी जो निशान लगाए हुए हैं उसमें कट करते हुए और नीचे तक हम इसमें कटिंग करेंगे। आपको अगर कहीं से भी कोई भी मेज़रमेंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। दूसरी साइड से हम बिल्कुल सेम कट करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे और बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग काट लेंगे। ये मैंने 34 इंच की पैंट तैयार करी है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसमें नाप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 इंच बेल्ट के लिए ऊपर एक्स्ट्रा रखा है और 2.5 इंच नीचे मोहरी के लिए नीचे एक्स्ट्रा रखा है। मोहरी में मैंने डिज़ाइन बनाया है इसलिए मैंने 2.5 इंच लिया है। अगर आप डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, सिंपल फोल्ड कर रहे हैं तो 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये हमारा पैंट का कपड़ा है जो कट के रेडी हो गया है। अब जो ये बचा था कपड़ा साइड में से निकला था उसमें से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट हम 5.5 इंच पे लेंगे और 11 इंच के लिए हम लेंथ रखेंगे पॉकेट की और नीचे से इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए और इसकी कटिंग करेंगे पॉकेट की। ये मैं गोलाई का निशान लगा रही हूँ, 1 से 1.5 इंच की गोलाई लेते हुए और फिर पॉकेट की कटिंग करेंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई भी मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही है, मेज़रमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और ये हमारी पॉकेट है, ये फ्रंट पार्ट। देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।